विख्यात फौजी दूतावास डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी हमारे पड़ोसी देश नेपाल के राजदूत। एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियां सब लोग बजा देंगे उनके लिए, उनका स्वागत। उनकी श्रीमती कल्पना शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी, महामहिम श्री अरुण कुमार हार्डियन जी, उच्चायुक्त सूरीनाम दूतावास, गनबोल्ड, जरा सबके नाम का उच्चारण हो रहा है, आप सब लोग तालियां बजाते जाइए। हमारे यहाँ पूरे देश से, दुनिया से अतिथिगण आए हैं, उनका स्वागत करें। गनबोल्ड, डमजात जी, मंगोलिया राजदूत, मार्क्स विकांश जी, उप मिशन प्रमुख, लातविया दूतावास, करीना बेल्टोन जी, पत्नी, उप मिशन प्रमुख, लातविया दूतावास, लक्ष्मेंद्र देसाई जी, दिशानायक, मंत्री, श्रीलंका दूतावास, क्रिस्टीना आनंदीना जी, प्रथम सचिव, रूसी दूतावास, सुश्री एकातरीना लाजारेवा जी, तृतीय सचिव, रूस, पद्मश्री पूज्य गुरु भारत भूषण जी, योग गुरु भारत सरकार, सचिव आयुष जितेंद्र चौधरी जी, विनय शंकर पांडे जी, राजीव स्वरूप जी एवं हमारे सभी अतिथिगण, रामचंद्र गौड़ जी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष श्री जगपाल सिंह रावत जी बैठे हैं, अनेक हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, यहाँ के जिलाधिकारी संदीप तिवारी जी, हमारे सर्वेश पवार जी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक और सभी विभागों से आए हुए हमारे संचालक जी और आप सभी की उपस्थिति, यहाँ पे सभी उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, सभी नौजवान साथी और हमारे मीडिया के मित्र जो कल से ही यहाँ पर आ गए हैं, जो पूरे योग दिवस को संचालित करने में जिनकी सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं सभी डेलीगेट्स का आप सभी की तरफ से हमारी समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आप सबका, मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं विशेष रूप से जो हमारे अनेक देशों के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं और इसमें भी अनेक राजदूत व अन्य उच्च अधिकारियों का आपकी उपस्थिति ने हमारे इस ग्रीष्मकालीन राजधानी में आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को वैश्विक कार्यक्रम बना दिया है, वैश्विक गरिमा प्रदान की है और विशेष रूप से पूज्य स्वामी भारत भूषण जी का आपने योग को जन जन तक पहुंचाने का जो अद्भुत कार्य किया है, उसके लिए मैं पूज्य स्वामी जी को विशेष नमन करता हूं। साथियों, मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व और प्रेरणा से योग वैश्विक मंच पर मानवता की जीवन शैली बन चुका है और साथ ही आज जब हम योग दिवस की पूर्व संध्या पर अपने सभी आए हुए अतिथियों का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, तो ऐसे में भगवान इंद्र भी अपनी उपस्थिति देकर हम सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बात का प्रस्ताव रखा कि भारत की ये प्राचीन विधा, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विधा बनना चाहिए, इसके लिए एक दिन नियत होना चाहिए। पूरे विश्व के 177 से भी अधिक देशों ने इसको मान्यता प्रदान की और योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का, चाहे बाबा केदार हो, चाहे इसी जनपद का हमारा अंतिम गांव जिसको कहा जाता था माणा गांव, उसी माणा गांव से उन्होंने ये उद्घोष किया था कि आप ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, बल्कि माणा और माणा जैसे सभी हमारे सीमांत गांव, बॉर्डर से लगे हुए गांव
वो भारत के आप पहले गांव होंगे। और भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से निकले हुए ये शब्द अनायास ही नहीं निकले। ये शिव रूपी शब्द थे जो पावा केदार के धाम में निकले और उन्होंने कहा कि ये आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने इसको फिर से दोहराया। अभी हमारे राज्य के अंदर जो हमने एक नया काम प्रारंभ किया है, एक नवाचार हमने प्रारंभ किया कि 6 महीने हमारी जो यात्रा चलती है, 6 माह चलती है 4 धाम की यात्रा और 6 माह बंद हो जाती है। हमने इसके लिए शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में सम्मिलित होकर मां गंगा के मायके मुखवा हरसिल में वो हमारी यात्रा में सम्मिलित हुए और हमारी यात्रा को प्रोत्साहन दिया उन्होंने। उसके कारण से आज 6 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुखवा आए थे और 6 मार्च से लेकर अभी तक वहां पर बिल्कुल महोत्सव जैसा वातावरण तैयार हो गया है। आने वालों की संख्या बढ़ गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे सीमांत क्षेत्रों में, चाहे वो मुखवा हरसिल हो, चाहे माड़ा हो या आदि कैलाश हो, सभी सीमांत क्षेत्रों में पहुंचने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की ओर से उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। उनकी प्रेरणा है, बल्कि हमारी दिशा और संकल्प का उद्घोष भी है कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनका आयुष और वेलनेस सेक्टर के प्रति दृष्टिकोण उत्तराखंड को एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने का आज अवसर दे रहा है। अभी हमारी 4 धाम यात्रा चल रही है। 4 धाम यात्रा में 1 माह 20 दिन में 33 लाख तीर्थयात्री श्रद्धालु हमारे यात्रा में आकर दर्शन कर चुके हैं। भाइयों बहनों, चूंकि हमारे सभी देशों के हमारे प्रतिनिधिगण यहाँ पर पहुंचे हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, हम उत्तराखंड की यदि विशेषताओं की बात करें कि उत्तराखंड किन मामलों में विशेषता लिए हुए है कि लोग यहाँ आए, उसके लिए हमने जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिसको घाम तापो टूरिज्म, घाम तापो पर्यटन का नाम दिया, ऐसी संज्ञा दी। तो भाइयों बहनों, जो हमारे यहाँ का हिमालयी वातावरण है, शुद्ध जलवायु और आध्यात्मिक स्पंदन न केवल ध्यान और योग के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, बल्कि वैश्विक वेलनेस डेस्टिनेशन बनने की संपूर्ण क्षमता रखता है। और पूज्य स्वामी जी ने मुझे अभी बताया कि पूज्य स्वामी जी अभी मुझे बता रहे थे कि उन्होंने 1990 यानी 90 के दशक में ही यह उद्घोष कर दिया था कि उत्तराखंड योग की राजधानी बनेगा। और आज पूरी दुनिया देख रही है योग के क्षेत्र में ये वैश्विक राजधानी बन गई है। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति में सदियों से योग और आयुर्वेद गहराइयों से समाहित है। यह धरती योगियों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। शंकराचार्य जी हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, उन सभी की तपस्थली ये धरती रही है और वैद्यों की साधना स्थली रही है। उत्तराखंड से औषधियां, जड़ी बूटियों की आपूर्ति न केवल पूरे देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी की जाती है। हिमालया, डाबर, इमामी, मुल्तानी जैसे प्रमुख आयुर्वेदिक औषधियां उत्तराखंड में ये सभी निर्माता इन औषधियों का निर्माण कार्य कर रहे हैं। यहाँ की जैव विविधता में अनेक दुर्लभ और विशिष्ट औषधियां, वनस्पतियां जैसे कि कुटकी, जटामांसी और तिमूर पाई जाती है। हमारा तेज पत्ता उत्तराखंड का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है और कैप संस्था द्वारा विकसित तिमूर आधारित प्राकृतिक परफ्यूम से भी जो केमिकल रहित है, जिसमें 1% भी केमिकल नहीं है, केमिकल
रहित हमारा ये परफ्यूम भी वैश्विक बाजार में आज अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। हमने हाउस ऑफ हिमालय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड इसका शुभारंभ किया गया, इसको लॉन्च किया गया। आज अनेक प्लेटफार्मों के माध्यम से जो हमारे यहाँ की जो हमारी माताएं बहनें, जो हमारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, अनेक अच्छे अच्छे उत्पाद जिनका वो उत्पाद कर रही हैं, उन सभी को अब वैश्विक पहचान मिलती जा रही है और विश्व बाजार में भी उनकी जो है मांग लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड में 100 वर्षों से भी अधिक पुराने आयुर्वेदिक संस्थान संचालित है, जैसे ऋषिकुल और गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय, जिनके माध्यम से हम पीढ़ियों से आयुर्वेदिक ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। आयुर्वेद, योग और पंचकर्म के क्षेत्र में उत्तराखंड के पास एक अत्यंत प्रशिक्षित मानव संसाधन है जो वैश्विक मांग को भी पूरा कर सकते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर विश्वास रखते हैं। अयम निजम परोवेति यमुना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैव तु कुटुंबकम, अर्थात पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने वन अर्थ वन हेल्थ, इस प्रकार का एक उद्घोष हमारे G20 के देशों के समक्ष किया था। इस विचार को मिलकर हम कई क्षेत्रों में सार्थक कार्य कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ गुणवत्ता युक्त हिमालयी जड़ी बूटियों की आपूर्ति एवं उनके एक्सट्रैक्ट का उत्पादन करना, प्रसंस्करण और साझा व्यापार किया जा सकता है। उत्तराखंड में औषधि उत्पादों, हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराई जा सकती है। उत्तराखंड के जो पारंपरिक हमारे सुपर फूड्स जैसे मड़वा, झंगोरा, भट्ट, बिच्छू घास, तिलमोड़ा आदि का मूल्यवर्धन, पैकेजिंग कर वैश्विक आदान प्रदान कराया जा सकता है। आयुष शिक्षा के क्षेत्र में अनेक आप सबके साथ मिलकर, आप सबके ज्वाइंट वेंचर में अनेक ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के जो हमारे विशिष्ट स्थल हैं, और एक स्थल नहीं है, पूज्य स्वामी जी की उपस्थिति में मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तराखंड में लोग कभी मुझे पूछते थे, जब मैं लंदन गया, मैं बर्मिंघम में गया और दुबई और अनेक देशों की यात्रा पर हम गए, और संयोग से धन सिंह रावत जी भी मेरे साथ थे उसमें। तो हम लोगों ने जब वहां पर लोगों के बीच में बात करी तो हमसे पूछते थे कि आपके यहाँ कितने डेस्टिनेशन हैं, हाउ मेनी डेस्टिनेशन इन योर स्टेट। तो मैंने उनको कहा कि आप कितने डेस्टिनेशन जानते हैं? अगर मैं ऐसे गिनाऊंगा तो देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, या हमारे यहाँ औली या माणा भी हमारा एक डेस्टिनेशन हो गया। हमारे या मैं कहूँ कि चक्राता या उत्तरकाशी, हरसिल, या अगर आगे जाएंगे तो मसूरी, नैनीताल, कौसानी, मुक्तेश्वर, मुनस्यारी या आदि कैलाश, जागेश्वर धाम, ऐसे अनेक स्थानों के नाम आप लोगे, और सब मिला के ये नाम 50 की संख्या में होंगे। टोटल 50 से कम होंगे जो अभी डेस्टिनेशन के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि उत्तराखंड में आप जहां जाएंगे वहीं आपको एक नया डेस्टिनेशन, न्यू डेस्टिनेशन दिखाई देगा। ऑल ऑफ स्टेट, कहीं भी आप जाएं, आपको हर एक जगह पर एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। तो भाइयों बहनों, तो ऐसे डेस्टिनेशन पर हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के इन स्थानों पर सुविधा युक्त यानी कि 5 स्टार वेलनेस रिजॉर्ट, वेलनेस इंस्टीट्यूट और आयुष ग्राम, योग ग्राम की स्थापना की जा सकती है,
जीवन शैली जनित विकारों को, जो हमारी लाइफ स्टाइल के साथ होने वाली परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, उनके रोग के निवारण और स्वास्थ्य संरक्षण पर संयुक्त अनुसंधान एवं इनोवेशन कार्य हम मिलकर कर सकते हैं। उत्तराखंड के सहयोग से आपके देशों में पंचकर्म केंद्रों की, योग केंद्रों की स्थापना हेतु हमारे साथ करार भी, MOU भी यहाँ कल किए जा सकते हैं। इन सब के लिए उत्तराखंड की राज्य सरकार हर स्तर पर तैयार है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड भारत का एक भूभाग ही नहीं है। यह राज्य स्वास्थ्य लाभ पाने, जीवन को गहराई से समझने, अनुभव करने और संतुलन पाने की एक साधना भूमि भी है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर ये ऋषियों की भूमि है, ये हमारे मुनियों की भूमि है, ये हमारे तपस्वियों की भूमि है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर तमाम हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर तप किया है। यहीं बगल में हमारे सिख धर्म गुरु के हमारे जो है यहाँ हेमकुंड साहब, वह भी तपस्वी रही है। यहीं इसी जनपद में भगवान बद्री विशाल हमारे जो है हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। नरसिंह भगवान यहाँ हैं, पांडुकेश्वर हमारे यहाँ पर है। हम केदारनाथ बाबा की बात करें तो अनेक स्थान हमारे, चाहे वो ओंकारेश्वर हो, चाहे हरसिल मुखवा हो, चाहे हमारा मुखवा हो, ऐसे अनेक स्थान हमारे राज्य के अंदर स्थित हैं। भाइयों बहनों, तो निश्चित रूप से इस भूमि ने, जहां विवेकानंद जी से लेकर महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, बीटल्स बैंड जैसे अनेक प्रबुद्ध व्यक्तित्वों को योग और साधना अध्यात्म का जीवन मार्ग दिखाया है। मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि ये संवाद, ये कम्युनिकेशन, जो एक सहयोग और आज होने वाला ये योग दिवस की पूर्व संध्या पर और कल प्रातःकाल आप सबकी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति, ये एक सेतु का काम करेगी, यानी कि एक ब्रिज बनाने का काम करेगी। कल हमारे राज्य के अनेक विभागों के अनेक डिपार्टमेंट, जिसमें टूरिज्म, इंडस्ट्री, एनर्जी, एजुकेशन एवं अन्य जो हमारे डिपार्टमेंट है, अदर्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ आपका विस्तृत एक तरह से कन्वर्सेशन होगा, बातचीत होगी, जिससे आपसी समझ और सहयोग की एक ठोस रूपरेखा, जिसकी आज फाउंडेशन शुरू हुई है, जिसका आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, वो एक विस्तृत रूप लेगा। इतना ही मैं आप सबका एक बार फिर से यहाँ आने पर आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। जोरदार तालियां बजती रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी सफल नेतृत्व के कारण ही आज का ये पावन दिवस संभव हो पाया है। तो इस पावन दिवस के लिए एक बार जोरदार तालियां